नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वीडियो में हम तज़किये बातिन के बारे में बात करेंगे, यानी पाकी और सफ़ाई। हो सकती है ये वीडियो थोड़ी लंबी बने या फिर पार्ट्स बाई पार्ट्स बने। अफ़रअयता मनित्तख़ज़ा इलाहु हवाहु। तर्जुमा, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने उसे देखा जिसने अपने ख्वाहिश को माबूद बना रखा है। तो इंसान के दिल में हर जो ख्वाहिश होती है सिवाय अल्लाह की मोहब्बत के वो एक माबूद ही कहलाती है। हर ख्वाहिश एक माबूद ही है, एक बुत ही है जिसकी हम पूजा करते हैं। जब हम अल्लाहु अकबर कहते हैं तो इन सारे माबूदों की मोहब्बत को दिल में रख के हम अल्लाहु अकबर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी मोहब्बत कहाँ साबित हुई? हम इतने सारे माबूदों को अपने दिल में रख के हम अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं। तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि जो शख्स अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना ले वो ख्वाहिश का बंदा है, अल्लाह ताला का बंदा नहीं। हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तेरा मकसूद वो है जो तुझको रंज में डाले और तू इसका बंदा है जिसके हाथ में तेरी महार यानी नकील है। अगर दुनिया के हाथ में तेरी महार है तो तू दुनिया का बंदा है, और अगर नफ्स के हाथ है तो तू नफ्स का बंदा है। हवा के हाथ है तो तू हवा का बंदा है, और अगर खल्क़ के हाथ है तो तू खल्क़ का बंदा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बनी आदम के वजूद में एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा है, अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाए तो सारा जिस्म ख़राब हो जाए, अगर वो दुरुस्त रहे तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाए। ख़बरदार रहो, वो गोश्त का टुकड़ा तुम्हारा क़ल्ब है। जिस तरह इस गोश्त के टुकड़े में, जिसे हम दिल कहते हैं, ख़ज़ाब और मादा जमा हो जाने से जिस्म बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है और इंसान किसी जिस्मानी काम का नहीं रहता। बिल्कुल इसी तरह इस क़ल्ब की हकीकत यानी रूहानी दिल को जब कुफ्र और शिर्क और गुनाहों के नापाक असरात गंदा कर देते हैं तो इंसान की हकीकी यानी रूहानी सूरत बिगड़ जाती है। अगर हमारा रूहानी दिल बिगड़ गया तो हमारा चेहरे पे नज़र आ सकती है, तो रूहानी सूरत बिगड़ जाती है और वो किसी रूहानी तरक्की के काबिल नहीं रहता, बल्कि यूँ कहिए कि इंसानियत के सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले मकाम से गिरता है और हैवानात, नबातात, जमादात सबसे नीचे दर्जे में पहुँच जाता है। कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि लक़द खलक़ना इलल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीहिम सुम्मा रददनाहुम अस्फला साफ़िलीन इलल्लज़ीना आमनु व आमिनुस्सॉलिहाति फ़लहम अजरन ग़ैरिन ममनून। इसका माना ये है कि यकीनन हमने इंसान को बहुत बेहतरीन बनावट पर पैदा फरमाया है, फिर इसकी बदआमालियों के सबब हमने इसे सबसे निचले दर्जे यानी अस्फला साफ़िलीन की तरफ लौटा दिया। मगर जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए उनके लिए बेअंदाज़ा अजर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।